बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही चटपटी, मज़ेदार, करारी और टेस्टी सी चिकन रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। जब आप घरों पर ये मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाएंगे तो आप हर बार में इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी, करारी, टेस्टी और बेहतरीन सी बनने वाली चिकन मैक्रोनी को बनाने के लिए सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने खुले मुंह वाली एक पतीली ली है और उसमें खुला पानी शामिल कर रही हूँ। 1.5 चम्मच इसमें नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक छोड़ देंगे। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास है पास्ता मैक्रोनी। 3 कप के करीब मेरे पास है, जो बनती है आधा किलो के करीब। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको फटाफट से आपने मिक्स कर लेना है, नहीं तो ये नीचे से जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। मैक्रोनी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट में ये मैक्रोनी इजीली तैयार हो जाती है, बॉयल हो जाती है। तो हमने इसको क्या करना है, छलनी में डालकर छान लेना है और ऊपर से ठंडा पानी गुजार लेना है। उसके बाद हमने इसको एक स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव हो जाए। यहाँ 2 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर रखूँगी। इससे ये होगा कि हमारी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, आपकी ये ख़राब नहीं होगी, इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, झटपट से इसका मज़ेदार सा, चटपटा, करारा सा मिसाला तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो साथ ही हमने प्याज शामिल किया। एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। प्याज़ों को कलर नहीं देना, सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें चिकन शामिल कर देना है। चिकन है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम के करीब, जिसकी मैंने छोटी छोटी से क्यूब्स कटिंग कर ली है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। साथ के साथ लहसुन शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1 टेबलस्पून है मेरे पास, कूटा हुआ है। आप पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको उस वक्त तक भून लें जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तो हमने इसमें क्या करना है, 4 अदद मेरे पास बड़े टमाटर थे, जिनको मैंने चॉपर में डालकर हल्का सा पानी डालने के बाद इसको चॉप कर लिया है। फाइनल सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ के साथ इसमें कुछ बेसिक मिसाले भी शामिल करेंगे, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1/2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा हल्का मिर्च मिसाले खाते हैं और कुछ लोग चटपटा सा मेरी तरह से खाते हैं, तो आपने अपने हिसाब से मिर्च मिसाले शामिल कर लेने हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। इससे ये होगा, टमाटर अपना पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और इसी पानी में ही ये हमारी चिकन जो है वो गल जाएगी। 10 मिनट के बाद कवर उतारा है तो माशाल्लाह से अच्छा सा मिसाला हमारा बन चुका है। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका और 2 ही टेबलस्पून इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर ले और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद हमने इसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ गाजर है मेरे पास, छोटे से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी जिन्हें मैंने काट लिया है और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है मेरे पास और बंद गोभी है मेरे पास। थोड़ा सा ही टुकड़ा मैंने इसका काट कर शामिल कर दिया है। जो सब्ज़ियां आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप बॉयल किए हुए मटर भी यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। अब सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हाई फ्लेम कर दें और हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है ताकि इनका क्रंच बाकी रह सके। ये देखें 2 से 3 मिनट तक हमने इनको अच्छे से पका लिया है। देखें सब्जियों का कलर जूं का त्यों ही है। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे केचप। आधा कप मेरे पास केचप का है, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप के करीब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ के साथ 4 चम्मच मेरे पास यहाँ पर चिली सॉस के हैं, ये भी आप इसमें शामिल कर दें। या आप जितना खट्टा या टेस्टी सा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप सॉसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लें। अब इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना। केचप और सॉस डालने के बाद बस 1 मिनट ही इसको मिक्स करना है और इसके बाद मैक्रोनी अपनी शामिल कर देनी है। देखें हमने ऑयल शामिल किया था तो इसकी वजह से हमारी मैक्रोनी जुड़ी नहीं है। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। सॉसेस का इस्तेमाल किया था तो हमने उनको ड्राई नहीं किया था, इस वजह से कि ये हमारी मैक्रोनी जूसी सी बने। तो देखें यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको दम लगा दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी बन चुकी है। चिकन मैक्रोनी तो बच्चों की फेवरेट होती है। अगर आप इस तरीके से चिकन मैक्रोनी रेड सॉस बनाएंगे तो आपके बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे और हर बार आपसे फरमाइश पर ये चिकन मैक्रोनी बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान तरीके से और घर में पड़े हुए सामान के साथ आपको मैंने चिकन मैक्रोनी बनाना बताई है। यकीनन आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।